रविवार को सिर्फ नोएडा में सुपरटेक का ट्विन टावर नहीं गिरा था पर्दा उस भ्रष्टाचार से जो बिल्डर और सरकारी अफसरों की मिलीभगत से लूटते हैं आशियाने का सपना। उठा था गुबार भ्रष्टाचारी बिल्डरों के तिकड़मों का, जिससे वो मुनाफे के नाम पर सपनों का मलबा बनाते हैं। और अब धराशायी हो रहा है उस सवाल का जवाब कि क्या कभी इस भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड को सजा मिलेगी। पहले सुनिए सुपरटेक के निदेशक आर.के. अरोड़ा को और समझिए कि पहले तो चोरी फिर सीनाजोरी के आरोप में दम है या नहीं, और ये भी कि इतनी धमक आती कहां से है कि जिस दिन सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराना था उस दिन ये साहब सबको शांति का पाठ पढ़ा रहे थे। थोड़ा धैर्य बनाकर रखें और किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर इस बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया गया था। उसी के क्रम में एक वर्ल्ड रिनोन्ड एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग को सेफ डिमोलिशन का कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने अवार्ड किया है। तो यार के अरोड़ा जो हर कदम पर ट्विन टावर के अवैध प्लान को किसी न किसी तरह से पास करा लेता था, उसकी हिम्मत आती है भ्रष्टाचारी अफसरों से, ऐसे अधिकारियों से जो गाढ़ी कमाई से घर खरीदने वाले के सपनों पर बारूद बिछाकर अपनी तिजोरियां गर्म करते हैं। इससे पहले कि हम एफआईआर में नामजद एक एक आरोपी की पोल खोले, सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के इन आरोपियों पर क्या कहा था। ट्विन टावर की सुनवाई के दौरान 5 अगस्त 2021 को नोएडा अथॉरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आपके आंख, नाक, कान से भ्रष्टाचार टपकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप सुपरटेक की मदद ही नहीं कर रहे, आपकी उसके साथ मिली भगत है। जो करप्ट होगा तो ये तो इस समय भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, इसी के लिए भाजपा को लोगों ने सत्ता में भेजा है, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आगे काम करेगी। जो भ्रष्ट होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो ईमानदार होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जो एक निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय का था उसका पालन कर दिया गया है और आगे भी इस प्रकार के कार्यों में कहीं भी अगर कोई इलीगल बिल्डिंग होगी या कार्रवाई करनी होगी तो निश्चय ही राज्य सरकार इसको बहुत मजबूती से काम करेगी। तो अब सुनिए, बार बार बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों की पहचान कर ली गई है। सच भी है। सुपरटेक लिमिटेड के 4 निदेशक, 2 आर्किटेक्ट्स के साथ साथ 26 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, पर 10 महीने बीत गए। हुआ क्या? एफआईआर में नाम दर्ज, लेकिन सीना चौड़ जीवन जीने वालों में पहले सुपरटेक के 4 निदेशकों का नाम देखिए। आर.के. अरोड़ा, संगीता अरोड़ा, अनिल शर्मा, विकास कंसल। नोएडा अथॉरिटी के 26 अधिकारियों की भी पूरी लिस्ट है जिन पर एफआईआर तो दर्ज है, लेकिन जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनमें 3 सबसे बड़े नाम हैं। नोएडा अथॉरिटी के 3 पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह, एस.के. द्विवेदी, आर.पी. अरोड़ा। रिटायर्ड 20 अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन अधिकारियों से विजिलेंस पूछताछ तक नहीं कर सकी है। ध्वस्त इमारत हुई, भ्रष्टाचार नहीं, और न ही भ्रष्टाचारियों का अब तक बाल भी बाका हुआ है। ये हिंदुस्तान के लिए वो भ्रष्ट अधिकारियों की लिखी सामान्य जीवन के पन्ने हैं जो हम सब कबूल कर चुके हैं। वो घूस लेंगे, वो भ्रष्ट बिल्डरों के साथ मिलकर 2-2 रुपया जोड़ने वालों को लूटेंगे और फिर हंसते हंसते सबकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार की बहुमंजिली इमारत खड़ी करेंगे। और मजे की बात ये कि किसी को कुछ दिखेगा भी नहीं। सोसाइटी में रहने वालों ने करप्शन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर्स के खिलाफ लोगों की लड़ाई को सही ठहराया, नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई बिल्डिंग को गिराने का आदेश सुनाया। अब नोएडा के ट्विन टावर्स ढाए जाने के बाद बीजेपी पिछली सरकारों पर सवाल उठा रही है, जिसके चलते ये 2 टावर्स का निर्माण हुआ। मैं कह नहीं रहा हूँ, ये तो प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार, उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, और उस समय ये इमारत को बनाने के लिए छूट दी गई और इस इमारत को बनाने के कारण जो भ्रष्टाचार को पूरी तरह से संरक्षण अगर करने का काम किया गया तो सरकार के माध्यम से किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी मतलब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी है और इन्होंने नैतिकता का भी त्याग कर दिया है। इस पे जवाब देना चाहिए। इन मामलों का समाजवादी पार्टी ने जवाब दिया और बीजेपी नेताओं पर आरोप मढ़ दिया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, ये ट्विन टावर तुड़वाने का फैसला न्यायालय का है। भाजपाई तो इस गुनाह में सहयोगी की भूमिका में थे, अब पीछा छुड़ाकर भाग रहे हैं और विपक्ष पर दोषारोपण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है।
जनता की नजरों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी है। और जब ये सरकार गिराने की बात करती है तो हास्यास्पद लगता है। ट्विन टावर्स को गिराने का आदेश 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अधिकारियों बिल्डर्स पर कार्रवाई के आदेश भी दिए थे। फिर यूपी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद नोएडा प्राधिकरण ने 2004 से लेकर 2012 में तैनात रहे करीब 24 अधिकारियों पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज हुए 10 महीने बीत गए, बिल्डिंग भी गिर गई, लेकिन बिल्डर, कर्मचारी, आर्किटेक्ट और नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की मिलीभगत से बना भ्रष्टाचार वाला टावर कब ध्वस्त होगा? आज तक ब्यूरो।